नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार वर्मा और मैं NIS योगासना कोच। मैं आज आपको महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ। भारत सरकार द्वारा खेल मंत्रालय और युवा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एकमात्र योगासना की जो फेडरेशन है वो है योगासना भारत, वर्ल्ड योगासना। और योगासना भारत के द्वारा जो सिलेबस है, जो योग प्रतियोगिता कराई जाती है वो खेलो इंडिया, अस्मिता एवं वर्ल्ड योगासना तक की प्रतियोगिता कराई जाती है। उसी का जो सिलेबस है वही सिलेबस हमारे HFI के अंदर शामिल है, जैसे नवोदय विद्यालय, KVS और CBSE और राजस्थान बोर्ड अन्य विभिन्न जो भी योग के प्रतियोगिता होती है, जैसे यूनिवर्सिटी गेम है, उसके अंदर भी योगासना भारत का ही सिलेबस लागू किया गया है। आज मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी दी गई है, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, सीनियर A, B, C, ऐसे करके ये कैटेगरियां दी गई है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं इसके बारे में। हम 10 से 14 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसके अंदर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड होते हैं। तो ये तीनों राउंड होते हैं। उसके अंदर क्वार्टर फाइनल राउंड जो सभी एज कैटेगरी के लिए समान होते हैं, सीनियर, सीनियर A, सीनियर B, सीनियर C, सब जूनियर, जूनियर, सभी कैटेगरी के लिए समान जो 6 कैटेगरियां हैं उनके लिए क्वार्टर फाइनल राउंड सेम होता है, जिसमें 5 कंपल्सरी आसन आपको करने होते हैं, जिसकी होल्डिंग 60 सेकंड रहती है, और 2 ऑप्शनल आसन आपको करने होते हैं, उनकी जो होल्डिंग है वो 15 सेकंड रहती है। तो ऐसे ही ये क्वार्टर फाइनल राउंड सभी आयु वर्ग में लागू होते हैं। उसके बाद जैसे ही हम 10 से 14 वर्ग आयु वर्ग है उसमें अगर हम जाते हैं तो उसका सेमीफाइनल राउंड आता है। उसके अंदर भी 5 आसन आपको कंपलसरी करने होते हैं और 2 आसन आपको ऑप्शनल करने होते हैं, जो आपको A, B, C, D कैटेगरी तक के आप आसन उसमें ले सकते हैं। और उनकी होल्डिंग टाइम की बात करें, कंपलसरी जो आसन है उसमें जो होल्डिंग टाइम है वो 45 सेकेंड है। 45 सेकेंड कंपलसरी आसन आपको होल्ड रखने हैं और 15 सेकेंड जो आसन 15 सेकेंड है वो आपको ऑप्शनल आसन 2 आसन आपको करने हैं, जो A, B, C, D कैटेगरी उसके लिए आपको होल्ड रखने हैं और वो करने हैं। इसके बाद 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे आते हैं उसके अंदर आपको फाइनल राउंड करना होता है। फाइनल राउंड में आपको 4 आसन कंपलसरी ही करने हैं, जिनकी होल्डिंग मात्र कितनी है आपको बताऊं तो 30 सेकेंड है, और ऑप्शनल आसन 3 आसन करने होते हैं, जिसके लिए आपको कैटेगरी ओपन हो जाती है A, B, C, D, E कैटेगरी तक के आप आसन ले सकते हैं। कितने आसन? आपको 3 आसन करने हैं, उनकी होल्डिंग 15 सेकेंड होती है। तो ये दोस्तों 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए है। अगला जो आता है 14 से 18 वर्ष, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। क्वार्टर फाइनल राउंड सभी के लिए सेम रहता है। सेमीफाइनल राउंड जिसके अंदर भी 5 आसन रहते हैं, उनकी कंपलसरी आसन है, उनकी होल्डिंग 45 सेकेंड, और 2 आसन ऑप्शनल रहते हैं, उनकी होल्डिंग 15 सेकेंड। वही चार्ट A, B, C, D कैटेगरी तक के आप सेमीफाइनल राउंड में ले सकते हैं। ऐसे ही 14 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसके अंदर जो फाइनल राउंड होता है उसमें भी कितने आसन होते हैं? 4 आसन आपको करने होते हैं, और उन 4 आसनों की जो होल्डिंग टाइमिंग है वो 30 सेकेंड है। कितनी सेकेंड है? 30 सेकेंड। और उसके जो 3 ऑप्शनल आसन हैं उनकी होल्डिंग है 15 सेकेंड। मैं आपको बता दूं कि आप इनमें जो ऑप्शनल आसन करते हैं वो ऑप्शनल आसन पीछे की जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड हुए हैं उसके अंदर जो आसन लिए हैं दोनों में, वो फाइनल राउंड में आप आसन रिपीट नहीं कर सकते। दूसरा, एक चार्ट जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग है उसके 2 चार्ट हैं और सब कैटेगरी है, उसमें से दोनों चार्टों में से एक ही आसन आप ले सकते हैं, या तो फॉरवर्ड बेंडिंग के चार्ट से, या बैक बेंडिंग के चार्ट से, या ट्विस्टिंग के, या लेग बैलेंसिंग के, या हैंड बैलेंसिंग। ऐसे करके ये 5 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी की सब कैटेगरी है, उनमें से आप आसन चुन सकते हैं। उसके बाद आता है सीनियर कैटेगरी। सीनियर कैटेगरी में क्या है? जो 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो इसमें खेलते हैं। क्वार्टर फाइनल सबका सेम रहता है। ऐसे ही इसमें भी सेमीफाइनल जो राउंड होता है उसमें 5 आसन कंपलसरी, होल्डिंग कितनी? 45 सेकेंड, और ऑप्शनल आसन 15 सेकेंड। ऐसे ही इसकी फाइनल राउंड आता है। फाइनल राउंड में 4 आसन कंपलसरी होता है और
ऑप्शनल आसन कितनी, 15 सेकंड आपको होल्ड रखना है और 3 आसन आपको इसमें करने हैं। ऐसे ही हम ये हुए। ऐसे ही सीनियर कैटेगरी में आता है तो सीनियर कैटेगरी के अंदर बस सेम प्रोसेस चलता है कि आपको होल्डिंग 45 सेकंड 15 सेकंड सेमीफाइनल में, और सीनियर में फाइनल राउंड में 4 आसन कंपलसरी 30 सेकंड होल्डिंग और 3 आसन ऑप्शनल और होल्डिंग 15 सेकंड। लेकिन सीनियर ए बी सी कैटेगरी के अंदर आपको डी और ई कैटेगरी नहीं करनी है, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये सभी खिलाड़ियों के लिए हैं जो सीनियर ए बी सी में खेलते हैं, उनके लिए डी और ई कैटेगरी मान्य नहीं है। अगर वो कोई खिलाड़ी डी और ई कैटेगरी का आसन करता है उसको 0 मार्क दिया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं बताता हूं, जैसे इंडिविजुअल जो इवेंट हैं, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैक बेंडिंग है, लेग बैलेंसिंग है, ट्विस्टिंग है, हैंड बैलेंसिंग है, उसके लिए मैं बताता हूं आपको। उसमें 2 राउंड होते हैं, 2 राउंड, एक तो सेमीफाइनल और एक फाइनल। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे रहते हैं कि हम कैसे करें इसको, कैसे होता है, कैसे किए जाएं। तो मैं बता देता हूं, जैसे मैं आपको एक फॉरवर्ड बेंडिंग के बारे में बताता हूं। फॉरवर्ड बेंडिंग का जो चार्ट है उसके अंदर 2 पेज हैं। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर 25 और 25 50 आसनों के 2 पेज हैं। तो उस 2 पेजों में से आपको आसन चुनने होते हैं। अब क्या होता है, सेमीफाइनल जो राउंड होता है उसके अंदर हमें को 30 सेकंड होल्डिंग रखना होता है, प्रत्येक आसन को 30 सेकंड होल्ड रखना होता है। अब वो आसन कहां से लेने हैं, अब जब सेमीफाइनल राउंड जो बच्चा करता है उसके जो आसन है वो ए बी सी कैटेगरी तक ही आसन लेने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि कौन से ए बी सी कैटेगरी तक भी हम आसन ले सकते हैं। अब जब बच्चा इसमें खेलेगा उसके बाद इससे ही फाइनल राउंड में जाएगा। जब फाइनल राउंड में जाएगा तो क्या है कि फाइनल राउंड के अंदर आपने जो पहले आसन लिए वो नहीं ले सकते, लेकिन उसके लिए आपको ई कैटेगरी तक ओपन हो जाती है। कैसे कि ए बी सी डी ई सब आसन आप कर सकते हैं। कितने आसन, 50 आसन। 50 में से आपने सेमीफाइनल में 5 कर दिए तो पीछे बचे 45 आसन। 45 आसन में से आप फाइनल राउंड में ले सकते हैं। अब आपको बताऊं कि उसकी होल्डिंग कितनी होती है, तो 15 सेकंड आपको होल्डिंग रखना है फाइनल राउंड में। तो फाइनल राउंड में कितने आसन, 5 आसन आपको कर सकते हैं, लेकिन ए बी सी डी ई कैटेगरी तक ओपन हो जाती है। तो ये था बैक बेंडिंग का। फॉरवर्ड बेंडिंग का, बैक बेंडिंग का भी ऐसे है, लेग बैलेंसिंग का भी सेम ऐसा है, और ट्विस्टिंग का भी ऐसे है, और लेग बैलेंसिंग का भी ऐसे है, हैंड बैलेंसिंग का भी ऐसे है। अब एक महत्वपूर्ण बात आती है, एक जो इवेंट रह गया वो है स्पाइन। स्पाइन एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर ये पूरे 5 चार्ट है उनमें से ही आसनों को लिया गया है। तो उसमें क्या रहता है कि आपको 1 मिनट होल्डिंग रखनी है, और उसमें भी राउंड होते हैं सेमीफाइनल और फाइनल, 2 राउंड करवाए जाते हैं। तो अब उसमें क्या रहता है कि उसकी जो टाइमिंग है वो 1 मिनट है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसका समय कितना है, 1 मिनट आपको होल्डिंग रखना है। अब उसमें चिट के अनुसार पर्चियां निकलती है। पर्ची जो निकलती है उसको चिट बनाई जाती है और उसमें आसन कोड के नाम लिखे होते हैं। ए कैटेगरी के जो 5 आसन हैं, बी के 5 है, सी के 5 है, डी के 5 है, ई के 5, ऐसे चिट बनाकर और लॉटरी सिस्टम से उसमें आसन निकलते हैं। तो पहले लॉटरी निकाली जाती है ए वाले की, उसमें जो आसन आया वो सभी आयु वर्ग के जो हैं 10 से 14, 14 से 18, 18 से 28, 28 से 35, 35 से 45, 45 से 55 आयु वर्ग के जो जितने भी खिलाड़ी होंगे वो ए कैटेगरी की जो चिट निकलेगी उनका अलग अलग निकलेगा। जैसे 10 से 14 उसका अलग निकलेगा, अन्य अन्य कैटेगरियों का अलग से निकालकर उस हिसाब से चिट निकालेंगे और वो आसन जो आएगा वो सभी उस आयु वर्ग के करेंगे। ऐसे बी से, ऐसे सी से, ऐसे डी से, लेकिन टाइमिंग कितनी है, 1 मिनट। ऐसे फिर फाइनल राउंड में जाते हैं तो फाइनल राउंड में ही 1 मिनट हमको होल्डिंग रखना होता है, और कितना आसन कैसे निकलेंगे, चिट के द्वारा ही निकलेंगे। अब ये बात हुई हमारे इसकी। अब ये बात हुई, उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर हम ट्रेडिशनल राउंड करते हैं तो ट्रेडिशनल राउंड के अंदर हम 3 राउंड करने होंगे हमें। कौन सा, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल राउंड। ये हमें किसमें, 6 की 6 आयु वर्ग है उसके अंदर हमें ये सेम करना होता है। अब जो 5 कैटेगरी दे रखी है
फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, लेग बैलेंसिंग, हैंड बैलेंसिंग, ट्विस्टिंग। उनके अंदर 2 राउंड होते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। सेमीफाइनल में A, B, C, फाइनल में A, B, C, D। लेकिन सीनियर वर्ग के लिए क्या है, D और E कैटेगरी नहीं कर सकते। जैसे A, B, C है ना, तो सीनियर उसमें हम नहीं कर सकते। ये बात हुई इंडिविजुअल जो इवेंट है उनके बारे में। अब मैं बताता हूं कि आप ये जो आसन करते हैं, इंडिविजुअल हो गए, ट्रेडिशनल, सब जो इवेंट है उनमें अगर आप आसन जब परफॉर्मेंस करने जाते हैं स्टेज पे, तो महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या बात याद रखनी है, ध्यान देना, सुनना अच्छे से, कि उसमें क्या करना है आपको। जब आप पहला आसन लगाएंगे कंपल्सरी, और पहला आसन पूर्ण होने के बाद जब दूसरे आसन में जाएंगे तो आपको कितनी सेकंड मिलेगी, 60 सेकंड मिलेगी। ये विशेष ध्यान करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहला आसन करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि अगले आसन में जाने के लिए हमारे को कितनी सेकंड मिली है, 7, फिर 10 सेकंड और मिलती है, कितनी होगी, 70 सेकंड। अगर हम 70 सेकंड तक आसन नहीं करते हैं तो हमारे ध्यान रखना प्लेंटी लगेगी नंबरों की। कितनी लगेगी, 0.25। ये विशेष ध्यान रखना है। आप किसी भी इंडिविजुअल गेम में अगर खेलेंगे उसमें ये विशेष करके ध्यान रखना है। अब अगला आता है, जैसे पहले नाम बदल दिए गए हैं, अभी कलात्मक और कलात्मक ये कर दिए गए हैं। जैसे आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर, इसमें क्या रहता है, 3 मिनट का गाना रहता है, 10 आसन करने होते हैं। 5 सेकंड से लेकर 6-7 सेकंड तक हम कर सकते हैं, लेकिन मान्य 5 सेकंड होते हैं। 5 सेकंड से अगर कम होता है तो उसको नंबर 0 देते हैं। और एक एरिना बना होता है, उसके अंदर हमें सॉन्ग के साथ, हमें अच्छे से रिदम के साथ हमें गाना, और गाने के साथ हमें 10 आसन करने होते हैं। 5 जो कैटेगरी है उनकी सब कैटेगरियां हैं 5, उनमें से हमें आसन लेना है। इसके लिए A, B, C, D, E कैटेगरी तक के आसन हम ले सकते हैं। और इसके अंदर भी कितने राउंड होते हैं, 2 राउंड होते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड होते हैं। और आप उसके अंदर कॉस्ट्यूम देखी जाती है, आपकी कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए, आपका रिदम अच्छा है कि नहीं है, आपका सॉन्ग अच्छा है कि नहीं है, आप जिस सॉन्ग के साथ कर रहे हैं कैसा आपका, वैसे ही आपने जो पेंटिंग रखी है वो वैसी है क्या, आपका फेस का कैसा है, ये सब चीजें उसमें एक नंबर आपके देखे जाते हैं। आपके आसन सीक्वेंस देखे जाते हैं कि आपने इस आसन को किया है, इस आसन को नहीं छोड़ दिया। तो ये चीजें सारी उसमें छोटी छोटी चीजें देखी जाती है। ऐसे ही आर्टिस्टिक पेयर है जो, उसके अंदर भी क्या होते हैं, 2 व्यक्ति करते हैं, उसके अंदर भी आप सेम आसन नहीं कर सकते। एक थोड़ा सा डिफरेंस है आर्टिस्टिक पेयर और रिदमिक पेयर के अंदर। क्या होता है कि रिदमिक पेयर के अंदर सेम रिदम होना चाहिए, हम सेम आसन करेंगे और सेम ही रिदम करेंगे, वो क्या है आर्टिस्टिक पेयर। उसके अंदर हमें सेम चीजें करनी है। लेकिन आर्टिस्टिक जो पेयर है उसके अंदर एक छोटा सा है कि आप रिदम के साथ करेंगे, डांस करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो आसन करेंगे वो आप डिफिकल्ट जो चार्ट दिए गए थे, अन्य जो चार्ट दिए गए हैं उसमें से हम करेंगे। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग का है तो फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर 2 चार्ट है, एक तो फ्लोर है और एक नीचे ग्राउंड है। तो फ्लोर और खड़े होके जो आसन करते हैं, तो उसमें अब एक एथलीट है जो क्या करेगा, खड़े होके जो आसन है वो करेगा फॉरवर्ड बेंडिंग का, और एक क्या करेगा, फ्लोर पे करेगा। ऐसा करें, अगर फ्लोर पे ही दोनों कर रहे हैं तो वो उसके अंदर मार्क उनके काटे जाएंगे। ऐसा ही है, ये किस आर्टिस्टिक सिंगल और आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर कौन कर सकता है, जो 10 से 14, 14 से 18 और 18 से 28 के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो आर्टिस्टिक सिंगल, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक पेयर में भाग ले सकते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे की पॉइंट हैं जो हमारे को प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तब हमें ध्यान होना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आयु वर्ग है, आप आयु किससे देखेंगे, तो आप 1 जनवरी 2026, जैसे अभी इस वर्ष जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वो 1 जनवरी 2026 तक आप 10 वर्ष से ऊपर के हो तब आए। अगर आपकी डेट अन्य होती है तो आप उस आयु वर्ग में, अगर एक दिन भी कम होते हैं तो आप उसमें नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसा है, ये आपको समझ में आया होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और लाइक और शेयर करें। नमस्कार।